नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक कुंडली का विश्लेषण लेके आए हैं। ये थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा, प्रियंका गांधी वाड्रा। इनकी कुंडली के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। वैसे इनकी प्रियंका जी की पूरी जन्म कुंडली का जनरल प्रिडिक्शन और जनरल जो विश्लेषण था वो मैंने कर दिया है। उसका वीडियो भी ऑलरेडी मेरी चैनल पे है, आप उसको चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं डिटेल में। लेकिन आज जो हम करने जा रहा हैं, मैं जो विश्लेषण करने जा रहा हूँ वो ये है कि प्रियंका जी अभी तक एक भी बार चुनाव में नहीं आई। तो आज का हम विषय ये ले रहे हैं कि क्या इस बार के 2024 के चुनाव में प्रियंका जी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, और अगर चुनाव लड़ती है तो चुनाव में उनकी जीत होगी या हार होगी, यानी हार की संभावना है या जीत की है। और अगर जीत भी गई तो उनके पास कोई मंत्री पद आ सकता है या नहीं आ सकता, क्या है ये हम आज चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखिए और पसंद आए तो लोगों में शेयर और लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमें उससे थोड़ा और मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो हम समय न बर्बाद करते हुए सीधी बात पर आ जाते हैं कि सबसे पहले प्रियंका जी का जो बर्थ डिटेल है वो कुछ इस प्रकार है। ये 12 जनवरी 1972, बर्थ टाइम है शाम को 5:05 और प्लेस न्यू दिल्ली। इसके मुताबिक इनकी जो जन्म कुंडली कुछ इस तरह से बनती है। ये मिथुन लग्न की कुंडली है और इस तरह से ग्रह उनके कुंडली में है। तो अब हम ये जो इस कुंडली के मुताबिक ये जो आपको दिख रही है उसमें हम ये 2024 का उनका क्या वो चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, जीतेगी या हारेगी, जनता का साथ है नहीं है, क्या है, ये सब विश्लेषण हम जो करेंगे वो सबसे पहले जो हम विश्लेषण करते हैं ज़्यादातर गोचर से। गोचर के जो मुख्यतः 4 जो ग्रह हैं जो लॉन्ग टर्म रहते हैं, गुरु, शनि, राहु, केतु, जो ज़्यादा समय रहते हैं, जिनकी असर ज़्यादा समय तक रहती है, उसको देखेंगे। दशा भी देखेंगे। दशा 2 तरह की देखेंगे, विषोत्तरी और योगिनी दशा। और महत्व की बात यह है कि ये गोचर का जो एनालिसिस रहेगा वो एक तो ऑब्वियसली चंद्र से तो रहेगा ही, चंद्र से गोचर देखते हैं। सत्ता कारक सूर्य से भी रहेगा क्योंकि सत्ता की बात हो रही है। सत्ता भाव का स्वामी जो है गुरु, वो 10म भाव का स्वामी है तो गुरु से भी होगा। चतुर्थ भाव जो है वो जनता का भाव है, उसका स्वामी बुध है और लग्न का स्वामी भी बुध है, तो स्वयं लग्न खुद स्वयं भी दिखाता है तो बुध से भी रहेगा। तो और एक चीज मैंने ऐड किया है इस कुंडली में, आप देखिए 5म भाव जो मंत्री पद भाव होता है, पद उन्नति, यानी आपको कुछ पद प्राप्त होता है, तो वो 5म भाव है। उसका स्वामी जो शुक्र है वो 9वें भाव में है, तो इसलिए यहाँ से भी हम चेक करेंगे। यानी हम ये 5 जगह से गोचर एनालिसिस चेक करेंगे और फिर कुछ हम निष्कर्ष पर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो ये हैं इनकी कुंडली। सबसे पहले हम राहु गोचर सभी जगह से देख लेते हैं। तो चुनाव के वक्त करीब जो अप्रैल में जून के वक्त की बात करें तो राहु रेवती नक्षत्र में रहेंगे, मीन राशि में। अब सबसे पहले हम चंद्र से देखते हैं, तो चंद्र से ये गोचर कुछ
शुभ अशुभ मिक्स है, यानी मिश्र फलदायी है। और राहु की दृष्टि भी चंद्र पर पड़ती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको चंद्र मन का कारक होने की वजह से मानसिक तनाव बना रहेगा, कोई खास फायदा दिखता नहीं है। अब जो लग्नेश बुध और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध, ये और जो गुरु भी है सत्ता भाव का स्वामी, ये दोनों बुध और गुरु एक ही साथ है और एक ही नक्षत्र में है। तो हम ये दोनों का एक साथ चेक कर लेते हैं। अब यहाँ बुध और गुरु से देखते हैं तो राहु का गोचर अति शुभ है, बहुत ही शुभ जा रहा है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि जनता का साथ उनको बहुत ही अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम पंचम भाव जो मंत्री पद भाव है उसका स्वामी जो शुक्र है वहां से देखते हैं, तो यहाँ से प्रत्यय नक्षत्र में आ रहा है, यानी मंत्री पद के लिए उनको काफी कुछ तगड़ा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धी बहुत ही तगड़े रहेंगे और उसके साथ प्रतिस्पर्धा में उतरना पड़ेगा। अब सत्ता कारक जो सूर्य है मुख्यतः है, तो वहां से ये गोचर भी शुभ है, यानी कुछ ना कुछ सत्ता भी मिल सकती है, यानी सत्ता भाव गुरु से और सत्ता कारक सूर्य से राहु का गोचर शुभ है। कुल मिला के हम राहु का गोचर की जो बात करते हैं तो ये केवल चंद्र से अशुभ है, बाकी सब ऑलमोस्ट शुभ है, चंद्र से भी मिश्र फलदायी है। तो ये कह सकते हैं कि 70 to 75% तो ये शुभ जा रहा है। अब इसमें महत्व की बात यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिल रही है राहु की, कि राहु एग्जैक्टली मंगल के ऊपर से जा रहा है। नो डाउट उस वक्त नहीं, उस वक्त भी वो मंगल पे ही रहेंगे, नक्षत्र वही रहेगा रेवती में। तो मंगल जो है वो छठे भाव का स्वामी है और छठे भाव पर दृष्टि भी कर रहा है राहु वहां से जहां पे चंद्र बैठा हुआ है। तो यहाँ कुछ ना कुछ इंडिकेशन ये भी मिल रहा है कि नो डाउट मानसिक तनाव रहेगा, कुछ सत्ता प्राप्ति में अड़चन आ सकती है हल्की फुल्की, किंतु साथ में जो मंगल शत्रु भाव का स्वामी और शत्रु भाव पर राहु की दृष्टि होने से शत्रुओं को परास्त भी करने के संकेत मिल रहे हैं। शत्रुओं को कष्ट अवश्य देगा ये राहु। अब ये हम आते हैं केतु के गोचर पे। केतु उस वक्त कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में होंगे, कुंडली के चतुर्थ भाव में। तो यहां से चंद्र से ये अशुभ है गोचर, मानसिक तनाव बढ़ाएगा। फोर्थ भाव स्वामी लग्न भाव स्वामी बुध और दसम भाव स्वामी गुरु, ये बुध और गुरु से भी अशुभ है और सत्ता कारक सूर्य जो है वहां से भी अशुभ है जो, और मंत्री पद भाव का स्वामी शुक्र है वहां से भी अशुभ है। यानी कुल मिला के केतु का गोचर बहुत ही अशुभ है, सब जगह से अशुभ है। यानी यहां से हम देखते हैं केतु के गोचर के तो 0 मार्क्स है, यानी 0%, कुछ भी सहायता मिल नहीं रही है। कोई बात नहीं, हम शनि गोचर का देख लेते हैं। शनि उस वक्त कुंभ राशि में पूर्व भाद्र नक्षत्र में होंगे। अब यहाँ चंद्र से ये गोचर बहुत ही शुभ है, नो डाउट चतुर्थ है, किंतु कुंडली के भाग्य भाव में है और शनि का ही घर है और चंद्र से वो चतुर्थ भाव, चंद्र से ये जनता का भाव हो रहा है और अपने ही भाव से शनि गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र भी शुभ है, तो जनता का साथ कहीं ना कहीं मिल रहा है क्योंकि शनि जनता का कारक भी है। अब बुध और गुरु जो चतुर्थ भाव और दसम भाव का स्वामी है, सत्ता भाव, वहां से ये शुभ गोचर है, यानी यहाँ पर भी जनता का सहयोग मिल रहा है, सत्ता मिलने का कुछ संकेत भी मिल रहा है। और सत्ता कारक जो सूर्य है वहां से भी ये शनि का गोचर शुभ जा रहा है। अब केवल जो शुक्र है मंत्री पद भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, वहां से थोड़ा सा अशुभ है। यानी शनि का जो गोचर का हम जो एनालिटिकल करते हैं तो करीब करीब 80% सही पॉजिटिव जा रहा है, फेवर में जा रहा है, केवल शुक्र को छोड़ के बाकी सब सही है। शुक्र से ठीक नहीं है, किंतु एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि कुंडली में शुक्र और शनि दोनों राशि परिवर्तन करके
भी बैठे हुए हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि शनि के ऊपर से शनि का भ्रमण जा रहा है, शुक्र के ऊपर से नहीं जा रहा है। तो जब शनि के ऊपर से शनि जाता है तो लाइफ में कोई बहुत बड़ा एक नया शुरुआत, नई कुछ जिम्मेदारियां या कुछ नया परिवर्तन अवश्य लाता है। तो कहाँ ये संकेत तो दे रहा है कि कुछ नया आ रहा है उनके जीवन में, इसलिए ये 80% इसमें आ रहे हैं। अब हम गोचर गुरु की बात कर लेते हैं। तो गुरु उस वक्त वृषभ राशि में रहेंगे, करीब कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। तो चंद्र से ये गोचर बहुत शुभ जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। कुछ प्राप्त करने की ओर संकेत दे रहा है, कुछ नया प्राप्ति होगी। और उस वक्त के गुरु की दृष्टि भी चंद्र पर रहेगी, तो गुरु कृपा होने से सहायता प्राप्त, उनको मानसिक सहायता, टेंशन कम रहेगा और सहायता प्राप्त होगी, शुभ फल का प्राप्त होने का संकेत दे रहा है। गुरु जो है वो उस वक्त कुंडली में शनि के ऊपर से जाएगा। शनि जो है कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी है, नवम भाव का। तो यहाँ पे कुछ भाग्य का साथ मिलता हुआ भी नजर आएगा या नजर आ रहा है। अब हम जो मैंने कहा लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध और दसम भाव स्वामी गुरु जो एक ही नक्षत्र में है, वहां से देखते हैं गोचर का गुरु का भ्रमण, तो भी ये बहुत ही शुभ जा रहा है। यानी जनता का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं कोई सत्ता भी प्राप्ति का भी संकेत मिल रहा है। और जो सत्ता का कारक है सूर्य, यहाँ से भी गोचर, जो गुरु का गोचर है वो अति शुभ जा रहा है। और उसके साथ साथ गोचर के गुरु की नक्षत्र दृष्टि भी सत्ता कारक सूर्य पर पड़ रही है, शुभ दृष्टि, शुभ प्रभाव। तो गुरु कृपा से शायद सत्ता प्राप्ति के भी कुछ संकेत मिल रहे हैं। यानी कुल मिला के अगर ये गुरु का गोचर की हम बात करते हैं तो गुरु का गोचर तो चारों ओर से सही जा रहा है। सिर्फ एक शुक्र से देखते हैं, अरे मंत्री भाव का जो स्वामी है शुक्र, वो भी मित्र नक्षत्र, वहां से भी मित्र नक्षत्र में जा रहा है। यानी कुल मिला के गुरु जो बृहस्पति है, बहुत ही बड़ा प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं और बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाला ग्रह है, इसका गोचर तो 100% सही जा रहा है और 100% शुभ फल का संकेत मिल रहा है। तो हमने ये जो चारों का गोचर देखा, तो पूरी गोचर की समरी देखते हैं। तो इसमें राहु की करीब 70 to 75% थी, केतु की 0%, शनि की करीब 80% और गुरु की 100%। तो इसका हम एक एवरेज निकाल लेते हैं, तो टोटल एवरेज जो आता है वो 75 to 80% ये गोचर शुभ जा रहा है, शुभ संकेत हमें मिल रहा है। यानी हमें गोचर ये कुछ न कुछ ये दर्शा रहा है कि इस बार प्रियंका जी चुनाव लड़ेगी और शायद जीत भी सकती है। लेकिन अभी हमें एक और चीज देखनी है और वो है दशा। और दशा हम दो देखेंगे, एक विषोत्री और एक योगिनी दशा। अब विषोत्री दशा की बात करते हैं तो 1 मार्च से 20 जून तक उनको सूर्य में सूर्य की दशा चलेगी। अब सूर्य जो है सत्ता कारक है और कुंडली में सूर्य केंद्र में है और सत्ता के स्वामी जो है गुरु उसके साथ बैठा हुआ है और गुरु स्वयं भी स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। तो यह दशा पूर्णतः शुभ फल देने का संकेत कहीं ना कहीं दे रहा है। यानी उनको सत्ता प्राप्ति होने की संभावना दिखा रहा है और ये इंडिकेशन मिला है कि सत्ता प्राप्ति कब होगी, कहीं ना कहीं वो शायद चुनाव लड़ेगी और उस चुनाव को जीतेगी भी। तो ये हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा लेट हो गए, मान लो ये चुनाव का परिणाम वगैरह, तो 20 जून से ये 20 दिसंबर तक सूर्य में चंद्र की दशा रहेगी। तो कुंडली चंद्र छठे भाव में है, नीचस्थ है, तो इसलिए हल्की सी कठिनाई उनको दिखा रहा है, थोड़ा विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आ नहीं रहा है क्योंकि अल्टीमेट जो मुख्य दशा है वो सूर्य की है और चंद्र वृश्चिक राशि में है।
अब आते हैं हम योगिनी दशा में, जो बहुत ही सटीक जाती है, मां पार्वती की दशा है। उनको 29 मार्च 2024 तक शुक्र में सूर्य की दशा रहेगी, जो बहुत ही शुभ जा रही है। अब 29 मार्च से लेके 1 नवंबर 2024 तक, क्योंकि मार्च के बाद ही चुनाव है, तो पूरा चुनाव, उसका परिणाम आना, ये सब जो है ये इस दशा में रहेगा। वो शुक्र में गुरु की दशा है। अब ये मजे की बात है। अब शुक्र में गुरु की, वैसे भी योगिनी में शुक्र की और गुरु की ये दोनों ही दशा शुभ मानी गई है, तो यहाँ पे शुक्र की दशा में गुरु की अंतरदशा बहुत बहुत शुभ फल, क्योंकि कुंडली में गुरु दशम भाव का स्वामी है, स्वग्रही है और केंद्र में भी है, और सत्ता कारक सूर्य के साथ है। ये गुरु की बात हो गई। और शुक्र जो है वो भाग्य भाव में बैठा हुआ है, मंत्री पद भाव का स्वामी है, और शनि के साथ राशि परिवर्तन करके वह भी स्वग्रही हो गया है 12th भाव में। 12th भाव तो और भी उसका अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो ये योगिनी दशा तो हमें बहुत ही स्पष्ट इंडिकेशन दे रही है कि ये जो है बहुत ही शुभ फल उनको प्राप्त का संकेत मिल रहा है, और दोनों मंत्रियों की दशा चलेगी गुरु शुक्र में गुरु की। तो ये गोचर और ये दशा, इन सबका एनालिसिस करके मैं ये इस नतीजे पर आ रहा हूं कि ये प्रियंका गांधी 2024 के चुनाव में चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी भी, ये पक्की बात है। अब आ रही है मंत्री पद की बात। अगर उनको मंत्री पद, सत्ता भी मिल गया, बाय चांस अगर इनकी इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बन गई, तो इनको कौन सा मंत्री पद प्राप्त हो सकता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इनको, प्रियंका जी को कौन सा मंत्री प्राप्त होगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप अपने कमेंट्स भी भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।